वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रो क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ का, जिसमें सिंपल पेपर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे पार्ट 1 रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों इसके बेसिक कंसेप्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो नहीं आता है उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए आपको इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसके बाद सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपको ऑप्शन मिलेगा 15, 23, 12 एवं 75। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं 15 है, तो 15 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 15 से विभाज्य है। आपको क्या होना चाहिए? 1 से और 15 से, वही अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा आपका। ऑप्शन बी में है आपका 23, तो 23 यहाँ पर देख सकते हैं 1 से विभाज्य है और 23 से विभाज्य है और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो क्या होगा? यह अभाज्य संख्या होगा, यही सही होगा। तो ऑप्शन आप सी देख सकते हैं, आपका यहाँ 12 है, तो 12 में आपका यहाँ पर क्या होगा? विभाज्य किससे हो रहा है? तो इस यहाँ पर 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है और 12 से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा अधिक हो रहा है। आपको क्या चाहिए? 1 और अपने आप यानी कि 12 चाहिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और एक क्या था? 75 था। यहाँ पर देखिए 1 से है और 5 से और किससे है? 15 से, 25 से और 75 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत हो जाएगा, अभी अभाज्य संख्या नहीं है, इतना अधिक हो रहा है, इसलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? आपको ऑप्शन मिलेगा 2 - √3, 5, 2 √3 बटा √3 एवं √6। तो देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या उसे हम कहते हैं जो p/q के रूप में हो और q = नॉट 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। q का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 से भाग देंगे आप, तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा, इसलिए q = नॉट 0 होता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में है क्या? 2 - √3, √3 में आ गया, इसका मतलब क्या? यह परमेय संख्या नहीं है। ओके, यह परमेय संख्या नहीं है। इसका अगर वर्गमूल निकल जाता तो परमेय संख्या होता, लेकिन यह क्या है? अपरमेय संख्या, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है? बी में है 5, तो 5 क्या है? एक परमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं बाटा में, तो ये p हो गया या q हो गया, ये क्या हो जाएगा? आपका परमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 2 √3 बटा √3। यहाँ पर देख सकते हैं √3 और √3 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2, और 2 को 1 भी लिख सकते हैं बाटा में, तो ये भी p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी परमेय संख्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, 2 हो जाएगा सही, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही सही देता है, यहाँ पर 2 दे दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। अगला ऑप्शन देखिए √6 है, √6 ये इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा? यह अपरमेय संख्या हो जाएगा, यह परमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी और सी दोनों सही होगा, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? आपको ऑप्शन मिलेगा 3 √5 बटा √5, √25, 2.555 एवं 5। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं हो, p/q के रूप में नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। जो संख्या रूट में हो उसे क्या कहेंगे हम? अपरमेय संख्या। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 3 √5 बटा √5, तो ये क्या है? देखिए √5 और √5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3, और 3 एक अपरमेय संख्या नहीं है, इस रूट में नहीं है, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या नहीं है, इसलिए आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा √25 है, ऑप्शन बी नंबर में क्या है? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, इसलिए ये भी क्या है? परमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन
2.55 डॉट 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 है, यानी कि संख्या बार बार आ रहा है, रुक नहीं रहा है। ओके, बार बार आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2.555, ऑप्शन नंबर सी। और डी की बात करें 5, तो 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 10 और 20 का लसा होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा 15, 2, 10 एवं 20। देखिए 2, 10 और 20, इसका लसा निकालेंगे हम। लसा आप छोटे क्लास में निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 से यहाँ पर विभाजित करते हैं, तो इसे यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा। अब इसे 5 से कीजिए, 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। फिर 2 से कीजिए, फिर यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 2 कितना होगा, 2 से 5 कीजिएगा तो 10 आएगा और 10 में 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको 2, 10 और 20 का मसा होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा 15, 2, 10 एवं 20। देखिए 2, 10 और 20, इसका क्या पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है। सबसे पहले हम 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 और यह है 2 में कीजिए, यहाँ पर डिवाइड तो किया इतना होगा 5 और यहाँ पर 10, जिससे पूरा कट जाए उसे हम मसा कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से पूरा कट जा रहा है, इसलिए क्या होगा, 2 मसा होगा। अब यहाँ पर 20 भी है तो 2 से फिर कीजिए, जितना आएगा मसा फिर उतना से ही करना है। तो यहाँ पर देखिए 20 फिर से ही भाग दीजिए 20 में 2 से, तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा। देखिए क्या आ गया, मसा बराबर आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 है 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात होगा। ऑप्शन मिलेगा आपको 1:10, 10:1 एवं 4:3 एवं 11:5। तो देखिए 2, 10 और 20, इसका लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। इसका हम लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 2, 10, 20 का लसा निकालेंगे तो आएगा कितना, 20। लसा निकालेंगे तो 20 आएगा और मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, मसा इसका 2 आएगा। ओके, इसका मसा कितना आएगा, 2 आएगा। इसका हम यहाँ पर पूछ रहा है अनुपात, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 20 और बटा 2। लसा है या मसा है, लसा और मसा का अनुपात है। अब इसे डिवाइड कीजिए, कितना होगा, इसे काटिए, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर 1। अब देखिए क्या होगा, 10:1। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी नंबर में आपका सेव हो जाएगा, 10:1। क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा 1, 2, 3 एवं 4, इसमें से कौन होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यह 1 से विभाज्य है, अपने आप से विभाज्य है, परंतु और एक्स्ट्रा में विभाज्य होना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसका क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका दोनों का मसा कितना होगा, यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा 4 में, तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा। ओके, आप देखिए कट जा रहा है, तो क्या होगा, मसा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 लगातार संख्याओं का मसा है। आपको ऑप्शन मिलेगा 0, 1, 2 एवं 4। 2 लगातार संख्या, मान लीजिए एक संख्या 17 ले रहे हैं और एक संख्या 18 ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मसा किस तरह लिखा जाता है, बड़ा वालों को अंदर डालिए और छोटा को बाहर।
अब देखिए 17 का पहाड़ा आप पढ़िएगा 1 बार में तो 1 17 आएगा, और एक यहाँ पर अब देखिए इसे 17 में फिर भाग देंगे, 17 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 17 बार में आप यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जा रहा है, जिसे पूरा पूरा कट जाए वही मसा होता है। तो 1 से कटा है, ठीक है, तो 1 क्या होगा, मसा होगा। किसी भी लगातार दो संख्या का निकालेंगे मसा तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बी नंबर में दिया है 1, इसलिए 1 होगा आपका आंसर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 21 और 22। देखिए 22 और 21 यहाँ पर भाग दीजिए 1 आएगा, और यहाँ पर 21 इसमें से घटाइएगा तो 1 आएगा, और फिर 1 से कीजिएगा इसे डिवाइड, तो यहाँ पर देखिए 21 है और यहाँ पर 21 बार हो जाएगा, कितना आएगा 1। आपका 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा 25, 30, 32 एवं 36। क्वेश्चन को अपने आप बनाना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। देखिए 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 अंकों की, तो 2 अंकों में सबसे पहले 12 आता है। 12 ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य होता है, पहली 2 अंकों की संख्या वाली। 2 अंक वाली सबसे पहले 12 आता है, उसके बाद क्या आएगा 15, उसके बाद 18, इस तरह डॉट 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 यहाँ तक जाएगा 99 तक। 100 क्या होगा, 100 तो 3 अंक का होगा, ये नहीं होगा, इसलिए 99 तक होगा। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में आप उसका सूत्र लगाकर बना सकते हैं, a + n - 1 × d। इसके सूत्र बना सकते हैं, और नहीं तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है यहाँ पर देखिए 12, 15, 18, यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा में 10 बार में पढ़िएगा तो 30 आता है 10 बार में पढ़िएगा तो 30 आता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप हटा दीजिए 3, 6, 9, 3, 6 को 9 हटा दीजिए तो कितना, 3 हटा ना, 3 हटा तो क्या होगा 7 बच गया। 7 बार में क्या होगा 30 होगा। 30 से 60 के बीच में 30 आ रहा है तो क्या होगा 10 या 30 होता है ना, तो 30 से 60 के बीच में 10 आ गया। फिर 60 से 90 तक कितना आ गया अंक, 10 आ गया। और 90 के बाद देखिए एक 93 आता है, एक 96 आता है, एक 99 आता है, यानी कि ये 3 हो गया। अब देखिए 7, 3, 10 और 10, 10, 20 है, और यहाँ पर 10 हुआ तो क्या हो गया, सब मिलाकर 30। आपका 30 अंक आ जाएगा। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना आएगा 30। एक बार और समझा देता हूँ, 1 से लेकर और 30 के बीच में कितना आता है, 30 आता है, 10 आता है, 10 या 30 होता है, 10 आ गया। फिर 30 से लेकर 60 तक कितना आ गया, 10 आ गया। फिर 60 से लेकर 90 तक कितना आ गया, 10 आ गया। ये सब मिलाकर कितना हो गया 30। लेकिन इसमें से 3 नहीं आता है, क्या 3, 6 और 9 नहीं आता है, तो इसे 3 को हटा दीजिए तो कितना हो गया 27 हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद 90 के बाद 93, 96, 99 3 आता है, तो फिर 3 जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो गया 30। सब मिलाकर कितना हो गया, तो 30 हो गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। आपको ऑप्शन मिलेगा 2, 4, 6 एवं 7। देखिए 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सब क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या से ही इसे हम गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखिए 5 से करेंगे पहले। तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 से कर सकते हैं आप। 5 से कीजिएगा आप गुणनखंड, यहाँ पर तो 1 होगा, और यहाँ पर 0, 0 और 1 इतना आएगा। फिर इसे कोई अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 7 से कम 7 और इधर 3 आएगा तो 28, 4 और यहाँ पर 2 आएगा तो 21 हो जाएगा, तो यानी कि 3 143 होगा। और फिर इसे कोई अभाज्य संख्या से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, देखिए 11 से हो जाएगा। 11 से देखिए 11 क्या 11 और यहाँ पर 3 आएगा तो 33 हो गया, तो 11 3 33। और फिर 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या ही है, तो 13 से कर दीजिए 1 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ देखिए 5 × 7 × 11 × 13, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 यानी 4 अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। आपका यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 11 है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन में है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, और सी में है 2 के पावर 5 गुणे 3, और डी में है 2 गुणे 3 के पावर 5। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले हम इसे खंड करेंगे तो कितना होगा? 2 से कीजिए तो 2 एक अभाज्य संख्या है तो 2 से कर सकते हैं हम, तो 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 48 आ जाएगा। फिर 2 से खंड कर दीजिए, इसके यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से कर सकते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर हम 2 से कर सकते हैं तो कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं कर सकते तो 3 से कीजिए, 3 भी एक अभाज्य संख्या ही है, 3 से कीजिए 1 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना है? 5 है, 2 5 12 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 5 लिख सकते हैं हम। फिर इंटू यहाँ पर कितना है? 3 का पावर 1 ही है, तो यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते या लिख भी सकते हैं। आपका यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? अब ऑप्शन में आपको मिलेगा 1 2 3 एवं अनंत। तो क्या पूछ रहा है? 2 परमेय संख्याओं के बीच, तो 2 परमेय संख्याओं में मान लीजिए एक 4 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों परमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या क्या हो सकता है, तो 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 4.3 हो सकता है, 4.111111 हो सकता है, 4.010110 कुछ भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा होता है, आप गिन ही नहीं सकता कितना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा अनंत। कितना होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 71/15 का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन में है शांत, अशांत, और सी में दिया गया है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए 71 कितना है? 15। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? सबसे पहले हम ऊपर का नहीं देखेंगे, ठीक है? हर और अंश, यहाँ पर हर को केवल देखना है, अंश को नहीं देखना है। ओके, केवल हर को। इसको सबसे पहले हर को खंड कर दीजिए, तो 15 है तो कितना होगा? 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5 आ गया। यहाँ पर केवल 5 का गुणनखंड होना चाहिए और 2 का होना चाहिए, तब भी शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा एक आ गया है, तो क्या होगा? यह अशांत होगा, अशांत होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं बी सही होगा आपका ऑप्शन। यहाँ पर 3 गुणे 5 है, 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 का अगर खंड रहता तो ही अशांत होता, शांत होता, और 2 और 5 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा आ गया तो वो अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन मिलेगा आपको 26, 25, 27 एवं 24। 0 और 50 इसके बीच देखिए, 0 और 50 के बीच क्या आएगा? 1 2 3 4 इस तरह 49 तक आएगा। आप देख सकते हैं एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, एक सम है। इस तरह आपका 50 तक आता रहेगा। तो 25 आपका विषम होगा और 25 सम होगा। 50 है तो 25 विषम और 25 सम, क्योंकि एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है, एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है, इसलिए 25 विषम और 25 सम। इसमें क्या पूछ रहा है? विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं बी सही हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 संख्या a और 18 का लसागु 36 है तथा मसा 2 है, तो a का मान होगा। आपको ऑप्शन मिलने लगा 2 3 4 एवं 1। देखिए बोल रहा है एक a है संख्या और एक 18 है संख्या। 2 संख्या है जिसका नाम एक a है और एक 18 है, और इसमें कितना दिया है? और इसमें लसा दिया है 36। लसा कितना दिया है? 36। लसा दिया है 36 और मसा दिया है 2। मसा दिया है 2। यहाँ देखिए a है और a 18 है, इसको हम पहली संख्या कहते हैं और इसको दूसरी संख्या। एक सूत्र होता है
एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा इंटू दूसरी संख्या। बराबर क्या होता है, लस्सा गुणे मस्सा, लस्सा गुणे मस्सा। देखिए पहली संख्या क्या है, ए है, तो ए हम रखेंगे और इंटू दूसरी संख्या क्या है, 18 है, 18 है ना, तो 18 हम रखेंगे। बराबर लसा कितना दिया है, लसा दिया है 36, तो 36 रख देंगे और फिर इंटू अमासा कितना दिया है, मसा है 2, तो 2 रख देंगे हम। अब क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, यानी पहली संख्या कितनी है यही पूछ रहा है, तो आप ए यहाँ पर लिख देंगे और बराबर यहाँ पर 18 इंटू में है तो इधर क्या आएगा, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। देखिए 36 गुणे 2 और बट्टा में क्या होगा 18, यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो बट्टा को हम भाग में कहते हैं, तो इसे यहाँ भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसे काटिए, 18 से काटिएगा इसे 36 को, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पर कितना होगा 1, और 2 में 2 से गुणा कीजिएगा कितना होगा, ए बराबर कितना होगा 4। आपका आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सी में, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं ए बराबर कितना आया 4। इस तरह अगर पूछ देता आपको, मान लीजिए ये दो अंक देता और मसा पूछ देता, तो आप 3 जितना दिया है उतना रख देना है और जो नहीं पूछा है उसका मान रख देना है, और इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 3.27 के ऊपर एक रेखिंग है और पूछ रहा है ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में है एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या, और सी है एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, और डी में है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 3.27 ऊपर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 7 का रेकरिंग कर दिया है, तो इसका मतलब क्या, 2 7 फिर आएगा, फिर 2 7 आएगा, फिर 2 7 आएगा और फिर 2 7 आएगा, इस तरह डॉट 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 आता रहेगा। तो इस संख्या को हम क्या बताए थे, ऐसी संख्या जो पुनरावृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन आप डी देख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा 6, 8, 4 एवं 10। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, याद रखना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो क्या होगा, 4 और 2 का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। 4 और 2 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 18 है पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मस्सा होगा। आपको ऑप्शन में मिलेगा ए में 1 या 2, बी में मिल रहा है 1, सी में 2 और डी में मिल रहा है आपको ऑप्शन 0। देखिए मैंने अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया है, अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया है, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में हम बताया है, एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या का मस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं, एक मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और एक 7 ले रहे हैं, और इसका मस्सा निकालिएगा तो कितना आएगा, मस्सा निकालिएगा तो 7 और 5, यहाँ पर देखिए 5 और 7 इसे डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में 5 और इसमें से घटाइएगा तो 2 होगा, और 2 से फिर यहाँ पर डिवाइड देंगे, 5 को 2 से विभाजित देंगे कितना होगा, यहाँ पर फिर 2 बार में और 1 होगा, और 1 में फिर 2 से, 2 में फिर 1 से दीजिएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया 1, मस्सा क्या आ गया 1। कभी भी 2 अभाज्य संख्या का हम मस्सा निकालेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, मस्सा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 दिया गया है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 से किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। आपको ऑप्शन मिलेगा m+2, 2m+1, 2m या 2m-1। तो देखिए पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अनंत से लेकर यहाँ पर डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर अनंत तक, इसे ही क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, m+2। हम m की जगह पर हम पूर्णांक संख्या किसी भी ले सकते हैं और वो सम आना चाहिए। यहाँ देखिए हम मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं और 2 है पहले से, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 एक सम संख्या नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, बी में क्या दिया गया है? 2m+1। अब यहाँ पर देखिए 2m+1, यहाँ पर 2m के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस बार भी 1 ही देते हैं हम, तो 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 होगा और +1 फिर 3 आ गया। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं, अगला देखिए 2m है, 2 तो पहले से ही है और m हम कुछ भी ले सकते हैं इन सभी में से। देखिए हम यहाँ पर फिर एक बार 1 ले लेते हैं। देखिए 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 क्या है? सम संख्या है। आप यहाँ पर कुछ भी रखिएगा तो सम ही आएगा। यहाँ पर देखिए 2 × 5 हम रखते हैं 10 आएगा, 2 × 4 रखते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। कभी भी सम आएगा, इसलिए अब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको ऑप्शन मिलेगा √36/64, √1/81, √100/25 एवं √35/64। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने बता रखा है। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम बता रखा है कि जो रूट में संख्या हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए दिया है, ए में दिया है √36 और बटा 64। आपको यह दिख रहा है रूट में, लेकिन रूट में है नहीं। यहाँ पर देखिए इसका 36 का रूट हम निकालेंगे तो कितना होगा? 6 और 64 का 8, रूट से बाहर हो गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है? 1/81। इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा? यहाँ पर √1 और √81। यहाँ पर देखिए √1 का होता है 1 वर्गमूल और 81 का होता है 9। ये भी रूट से बाहर निकल गया, यानी परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में है। यह अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है √100/25। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो क्या होगा? इसका निकालिएगा तो इसका 10, यहाँ पर 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, और 25 का कितना होता है? 5। ये भी परिमेय संख्या हो गया, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, डी में दिया है √35/64। अब देखिए √35 और बट्टा में √64। √35 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो इसलिए √35 हो गया, और 64 का कितना होता है? 8। ये देखिए रूट में है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से √3 और √5 है पूर्णांक संख्या या एक अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दिया हूँ मैंने, रूट वाली सभी संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है और √5 का भी, तो यह क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाई है। ऑप्शन आपको मिलेगा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या दोनों, परिमेय या अपरिमेय दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 23 नंबर, 22/7 है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या दोनों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है इसलिए परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जो लेकिन ये पाई का मान है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है,
ओके, लेकिन यह 22/7 है तो क्या होगा, 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 2.121212 डॉट 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 है। ऑप्शन मिलेगा आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2.1212 बार बार ये आते रहा है, क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार 1 2 आते रहा। तो क्या हमने बताया है, जो संख्या बार बार आए उसे हम क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन में आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और जो रूट में भी आता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में क्या बताया है, जो रूट में हो, p/q के रूप में नहीं हो, जो संख्या रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या, और जो पुनरावृत्ति हो, बार बार आते रहे, एक उस पर रेकरिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस एवं इंटू में cd का लस निम्न में किसके बराबर है। आपको ऑप्शन मिलेगा a/b, b/a एवं a इंटू b एवं a प्लस b। तो देखिए a b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, ओके, और इसका मस्सा और लस्सा दोनों का क्या है, इंटू में है, दोनों मस्सा और लस्सा क्या है, इंटू में है, इनका दोनों का मस्सा और लस्सा इंटू में होगा। तो पूछ रहा है ए बी किसके बराबर होगा, a/b के बराबर। ऑप्शन में देखिए a/b बराबर, और b में दिया है b/a बराबर, और c क्या है a गुणे b, और d क्या है a प्लस b। तो आपको सूत्र एक बताया गया होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुणे लस्सा, मस्सा गुणे लस्सा। यहाँ आप देख सकते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और यह मस्सा और लस्सा का इंटू बराबर पूछ रहा है, क्या होगा, तो देख सकते हैं a इंटू b हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी देख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा a इंटू b।